हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप मार्केट में तेज मोमेंटम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे मोमेंटम से कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मतलब मार्केट में एक ऐसी साइकिल जिसमें कंटिन्यूअस वे में आपको तेजी से 5 से 10% का मूव मिल जाए। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको तेजी से 3 से 5% का मूव मिल जाए लार्ज कैप स्टॉक में, तो समझना आपने मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब वो मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, स्पेसिफिकली दो कैंडलस्टिक पैटर्न को मास्टर करते हैं। कौन कौन से, आप बारी बारी देखते जाइएगा। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा पैटर्न आता है, जिसे हम कहते हैं बुलिश किकर। पहला पैटर्न आ जाएगा आपका कौन सा, बुलिश किकर। और दूसरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका यहां पे बुलिश इंगल्फिंग। अगर ये दो पैटर्न आपने सही तरीके से मास्टर कर लिए तो आप मार्केट में जो है ऐसे वाले मोमेंटम को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये जो मोमेंटम होते हैं ना, इनके कहीं ना कहीं शुरुआत इसी प्रकार के कुछ कैंडल से होती है। अभी जब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पर यहाँ पर हमें सबसे पहले चीज का ध्यान रखना है, वो आ जाती है प्रैक्टिस, कि मैंने इस वाले पैटर्न के साथ कितनी बार प्रैक्टिस करी और इस वाले कैंडल पैटर्न के साथ कितनी बार प्रैक्टिस करी। जितनी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करी होगी उतना हाई चांस होगा यहाँ पर मेरे मोमेंटम को कैच कर लेने का। तो अभी अपन समझने वाले हैं बुलिश किकर को। अगर आप यहाँ पे अभी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बुलिश किकर कैसे बनता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बुलिश किकर बनाना बता देता हूं। तो आपको क्या होगा, ऊपर से ऐसा मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो रहा होगा और फॉल होने के बाद यहाँ पर नीचे हमको ऐसा सेलिंग दिखेगा। ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट अभी और गिर रहा है और गिरते ही चला जा सकता है। फिर एक दिन अचानक से क्या होगा कि प्राइस में आपको मोमेंटम दिखाई देगा। प्री ओपन में, क्या बोल रहा हूं मैं, प्री ओपन में। प्री ओपन कितने बजे पता चल जाता है, 9:08 पर आपको मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा कि मार्केट कहां खुलने वाला है। उस वक्त आपको स्टॉक का पता चलेगा कि जो स्टॉक पिछले 7-8 दिन से लगातार टूट रहा था उसमें एकदम से जान आई है। जान कैसे आई है, वहां पे बायर्स एक्टिव हुए हैं और जैसे ही मार्केट आपका ओपन होगा वो कंटिन्यूअसली इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना शुरू करेंगे। और क्या कंडीशन बनेगी, आपके जितने भी प्रीवियस सेलर्स थे, कम से कम पिछले 2 से 3 दिन के सेलर्स को ये ट्रैप कर देगा। अब यहां से क्या होता है, ये वाला मोमेंटम क्यों आता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, जो यहाँ के सेलर्स होते हैं जिन्होंने माल काटा होता है, सबसे पहले तो वो एग्रेसिव एंट्री लेने जाते हैं। दूसरा, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं, काफी समय से मार्केट में एंट्री लेकर के रखते हैं, वो ऊपर की जो कंटिन्यूअसली एवरेजिंग करते हैं, जो बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, जिनको लंबा गेम प्ले करना होता है, जिनको पोजीशंस ऐड करनी होती है। ऐड करने का मतलब ये स्टॉक सिर्फ ऐसा ऊपर से गिर तो रहा नहीं है, बोले फिर ये नीचे से कहीं से ऐसा आया होगा और उसके बाद गिरा होगा। तो यहाँ पर ये नीचे आने के बाद जब दोबारा मोमेंटम करेगा तो ये जो यहाँ के समझदार बायर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत पहले कभी बाइंग करी थी, वो लोग अब यहाँ पर आकर के एंट्री करना शुरू करते हैं। कंडीशन क्या बनती है कि यहाँ के जो बायर्स थे वो यहाँ आकर के दोबारा से री एंट्री के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पे क्या मिलता है। और साथ साथ क्या होता है कि जो वीक हैंड्स होते हैं वो अपना माल छोड़ चुके होते हैं। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट में आपको और बताता हूं। अगर एक स्टॉक आपने 100 रुपए पे परचेस किया और वो 100 रुपए का स्टॉक गिरते 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 80 पहुंचा, 70 पहुंचा, अब दोबारा से वो 75 हुआ, आपको लगेगा यार एक बार को निकल जाना चाहिए। इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है और मेरे से 100 रुपए खरीदा था, पता नहीं 100 रुपए कब आएगा, अभी तो मैं एक बार को खाली कर देता हूं, फंड निकाल लेता हूं। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको एग्जिट किया, अगले दिन या अगले 5-7 दिन में आपको ऐसा वाला मोमेंटम आया और ये स्टॉक कहां पहुंच गया, 75 से 85। मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 100 में से 5 लोगों की हिम्मत होती होगी कि दोबारा से यहां पे क्या कर पाए, री एंट्री, क्योंकि ये मोमेंटम काफी बड़ा होता है। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करके सही समय पे अपना दाव चल दिया तो आप सीधा सीधा 5 से 7% वाला मोमेंटम आइडेंटिफाई कर लोगे। अब आ जाते हैं फटाफट से अपन सेकंड पैटर्न पे और फिर अपन चलेंगे कुछ चार्ट के एग्जांपल पे। देखिए, सीधे यहां से मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड पैटर्न पर। अब सेकंड पैटर्न कौन सा था, अभी अपनी बात हुई थी, बोले बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, बुलिश किकर की तरह ही एक पैटर्न होता है, पर यहाँ पे जब प्राइस गिर रही होती है, गिरने के बाद यहाँ पे एक लाल कैंडल आता है। अब ये लाल कैंडल आपका बन गया। अब अगले दिन के जो बायर्स होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक बायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं सबसे पहले प्राइस को बराबर ओपन करके या थोड़ा सा नीचे ओपन करके, और सेलर्स से और ज्यादा माल हैमर कराते हैं। यहाँ पे और ज्यादा फॉल होता नजर आता है, और ज्यादा प्राइस नीचे गिरती है। थोड़ा सा प्राइस नीचे जाने के बाद यहाँ से वापस से कवरिंग करती है और क्या करती है, यहाँ पे कुछ नियम होते हैं इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नियम, अगर ये आपका कैंडल 1 है और ये आपका कैंडल 2 है, तो यहाँ पे सेकेंड की जो बॉडी है वो बड़ी होगी फर्स्ट की बॉडी से, पहली चीज, और इसको कंप्लीटली इंगल्फ करेगी। इंगल्फ करेगी मतलब यहाँ पर ये इसकी बॉडी के आसपास अगर आप लाइन खींचोगे तो आपको दिखेगा जो आपका सेकंड नंबर का कैंडल है वो नीचे से भी इसको कवर करेगा और
ऊपर से भी इसको कवर करेगा। तो ये हो जाती है कंडीशन बुलिश इंगल्फिंग की। बुलिश इंगल्फिंग की एक और खासियत होती है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा अब इसका हाई ब्रेकआउट होते साथ ही मोमेंटम देखने को मिल जाता है। ऐसा कब होता है? अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है। जब बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो बुलिश इंगल्फिंग दो प्रकार से बनता है। अब बोले दो प्रकार से मतलब एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है फॉल, और फॉल आने के बाद पहली बार बुलिश इंगल्फिंग बनता है। दूसरा प्राइस ऊपर जाके वापस से नीचे आती है, और अब जो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनेगा ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना। बुलिश किकर में भी यही कंडीशन आती है। पहली बार वाले में जो ऑटोमेटिक रैली कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक रैली। तो पहली वाली रैली आप कोई सा भी पैटर्न बना लो, कभी भी अल्टीमेट टर्न अराउंड नहीं करेगी। हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की। तो यहाँ पे जो पहली वाली रैली आएगी ना, वो कभी भी कंप्लीट टर्न अराउंड नहीं करेगी, पर जो सेकंड वाली आपकी रैली आएगी वो कंप्लीट टर्न अराउंड करती है। तो यहाँ के पैटर्न्स स्ट्रांग होते हैं और वो अच्छे से वर्क करते नजर आएंगे। सीधे चलेंगे कुछ एग्जांपल्स पर। कुछ एग्जांपल्स देखोगे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि कैसे बुलिश किकर और बुलिश इंगल्फिंग मोमेंटम कैच करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अब अपन कुछ फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बुलिश किकर का एक एग्जांपल देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस ने कंटिन्यूअस एक फॉल किया, और फॉल करने के बाद ऊपर से ये वाला फॉल आया। मैंने आपसे क्या कहा? पहली बार वाले में बुलिश इंगल्फिंग बनेगा। देखो बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग, बना। पर क्या मोमेंटम लंबा गया? नहीं गया। दोबारा से घूम के नीचे आएगा। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बुलिश किकर हमको दिखाई दे रहा है। अब ये जो बुलिश किकर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो इसने बड़ा मोमेंटम यहाँ पर ट्रिगर किया। आगे चल के क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से प्राइस ऊपर चली, 3 दिन मूव करने के बाद साइडवेज हुई। साइडवेज होने के बाद फिर से क्या बना? बुलिश किकर। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर कैसे चल रही है? बुलिश किकर बना बना के चल रही है। उसके बाद वाला देखो, ये वाला जो मोमेंटम आया क्या बना? बुलिश इंगल्फिंग। तो प्राइस ने क्या करा? जो मैं आपसे बोल रहा था कि पहली बार वाले में यहाँ पे आपका फॉल आएगा, बड़ी रैली नहीं आएगी। दूसरी बार वाले में आपको बुलिश किकर दिखेगा या उस प्रकार का पैटर्न दिखेगा और मोमेंटम बनेगा। वही चीज आपको यहाँ होती नजर आई है कि पहला फॉल ऑटोमेटिक रैली, दूसरा फॉल कुछ बनेगा। अगर हमने जिसकी प्रैक्टिस करी है वो बना है, हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, सही जगह पे एंट्री को मास्टर कर दिया, तो यहाँ पर हम अगली रैली के लिए जा सकते हैं जो कि फास्ट मोमेंटम होगा। लार्ज कैप में हम 3 से 5% पकड़ेंगे और स्मॉल कैप में हम फटाफट से 5 से 10% पकड़ लेंगे। ये होता है मेथड स्टॉक्स को फटाफट पकड़ने का। अभी इसी एग्जांपल के बिहाफ पे मैं आपके साथ एक स्टॉक शेयर करता हूं जिसको मैंने पकड़ा था। देखिए अब यहाँ पर जो है मैं आर पावर पे आ गया हूं। मैंने प्रीवियसली भी वाली बात बताई थी आप लोगों को कि ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया। कैसे किया? सेम मेथड, सिमिलर टेक्निक, बट थोड़ी सी मास्टरी करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन हुई? प्राइस नीचे आई, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करी, दूसरी बार फिर नीचे आई। यहाँ पे वही पैटर्न, कौन सा? बुलिश किकर। और इसके पहले वाले पे यहाँ पे क्या था? बुलिश किकर। तो दोनों बार मेरे को बुलिश किकर मिला। यहाँ पे पहली बार वाले में क्या हुआ? पहली बार वाले में मिला बुलिश इंगल्फिंग, प्राइस ऊपर, प्राइस वापस नीचे, बुलिश किकर। और जैसे बुलिश किकर बना, आपकी एंट्री, और एंट्री के बाद आपको कंटिन्यूअस मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप बात करेंगे मेरी एग्जिट की, तो मैंने जो है इसको यहाँ पर एग्जिट किया था। इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तैयारी करके बैठा था कि जिस भी टाइम पे वो अगली बार लोअर सर्किट के पास जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। तो जब वो लोअर सर्किट मार के दोबारा रिट्रेस करा था तो आई हैव एग्जिटेड हियर। इसके बाद अभी क्या कंडीशन है? 2-3 बार और ऊपर गया, उसके बाद वापस से वो नीचे की तरफ आने लगा है। तो ये हो जाती है ओवरऑल कंडीशन जिसमें हम बात करते हैं दो पैटर्न को मास्टर करने की। दोनों को हमने साथ में कंबाइन किया और एक स्पेशल मेथड क्या सीखी कि प्राइस ऊपर वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो ये होगी हमारी ऑटोमेटिक रैली जिसमें कोई सा पैटर्न बना होगा काम नहीं कर सकता, दूसरी बार का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कमाल होगा, ऐसा कमाल होगा जिससे कि हम फटाफट से लार्ज कैप में 3 से 5% और स्मॉल कैप वाले में तेजी से 5 से 10% को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं दो पैटर्न को मास्टर करने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।